प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जी। हमें ठेली पटरी वालों को 10,000 रुपये दिया गया। अच्छा, ये वो तो मेरी दिली इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जी आए, लेकिन यहाँ का प्रचार प्रसार बहुत ढीला है उनका। पार पे अरे क्या खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। बस आत्महत्या की जरूरत रह गई है। यो पार्टी तो जाओ, मतलब ये बाकी पार्टी दूसरी कोई सी भी आओ, बीजेपी बदलाव जानी चाहिए। भाई जी सूट नहीं आ रहा, भगवान को भी सूट नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देखें परवजन डिजिटल। दोस्तों, चुनाव की इस यात्रा में आज मैं आया हूँ माँ पवित्र गंगा के किनारे एक चाय की टपरी पे। और चाय की टपरी दोस्तों देश की वह जगह होती है जहाँ पे राजनीति की सबसे बड़ी डिबेट होती है। हर प्रकार के लोग यहाँ पे बैठते हैं और राजनीति की बड़ी बड़ी डिबेट्स करते हैं। तो आज इसी चाय की टपरी पे हम यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे चाय की टपरी के ओनर भी है। हम सबसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2022 में ये लोग किसे वोट देना चाहते हैं। पहले इनसे बात कर लीजिए। प्रणाम अंकल जी। प्रणाम जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? विमल वासने। विमल वासने जी। क्या करते हैं आप? मैं भाई जी यहाँ जल्दी रे ठेली लगाता हूँ जी। और स्टेट सेक्रेटरी हूँ मैं स्टेट उत्तराखंड का, जी नासवी से, जी। नेशनल स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, दिल्ली में है वो। तो आप अभी भी पद पे हो या रिटायर्ड हो? अभी पद पे हूँ मैं जी। और कार्य क्षेत्र लघु व्यापारियों का मैं पूरा कार्यभार संभाले पड़ा हूँ। जी। लेकिन बड़े दुख की विषय की बात यह है कि ये उत्तराखंड में एक नीति चली थी कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो अब उत्तराखंड का ही हो गया हूँ। उत्तराखंड के हो ना? अब अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं उत्तराखंड का ही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ देखा है जो भी सरकार आई है पब्लिक को लूट कर चली गई है। जी। कोई रिलीफ किसी सरकार को नहीं मिला। वो सरकार के मंत्री तो कम करते हैं, लेकिन उसके जो है नेता लोग हैं, झोला छाप नेता हैं, वो बीच में दलाली का काम करते हैं। झोला साहब से क्या मतलब? झोला छाप का मतलब ये है कि उनकी कोई बकत नहीं होती है। जी। जहाँ देखा उन्होंने दलाली का सौदा वहीं घुस गए। बोले मेरे मंत्री से ये करा दूंगा, मैं मंत्री से ये करा दूंगा, और वो उनसे कमीशन खा लेते हैं। अब ये 1,08,000 का खोखा मिला है हमें। जी। ये हाँ जी। कितने बाई? 5x7 का होगा ये 8x7 का, 8x6 का। 8x6 का। हाँ। ठीक है। इस खोखे में बनाने की जब हमारी प्रक्रिया शुरू हुई, मैं टीबीसी मेंबर भी हूँ। टीबीसी मेंबर हूँ हरिद्वार नगर निगम का। तो मैंने जब ये उनसे कहा कि एग्रीमेंट आप हमें दीजिए, तो इन्होंने 14 गैस की चद्दर का दिया। अब इसमें 22 गैस की चद्दर लग रही है, 23 गैस की चद्दर लग रही है। हमने यहाँ भी घोटाला हुआ है मतलब? यहाँ घोटाला इतना हुआ हद से ज़्यादा। दूसरी बात क्या है, उन्होंने ये कहा कि 30,000 रुपये आप जमा करिए, 78,000 रुपये का हम बैंक लोन कराएंगे। जी। ये वहाँ की कंपनी ने करा। आज वो क्या होता है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जी। हमें ठेली पटरी वालों को 10,000 रुपये दिया गया। अच्छा, ये वो कंस्ट्रक्शन होगा आपके लिए मतलब एक तरह से? छूट होगी? नहीं, छूट नहीं, सब्सिडी? वो पैसा हम जमा कर रहे हैं। जी। वो पैसा हम 850 रुपये हमारी किस्त महीने की जाती है, वो हम जमा कर रहे हैं। जी। अब कोरोना टाइम में अब हम यहाँ पर खाने के तो पैसे हैं नहीं, जी। तो उनके पैसे जमा करने में कुछ ढील हो गई। तो हम जब लोन लेने के लिए गए तो वहाँ पर लोन वाला कहता है कि आपकी सिविल खराब है। आपकी सिविल खराब है? हाँ। तो हमने उनसे ये पूछा कि भाई सिविल कैसे खराब है? बोले कि आपने लोन कुछ तोड़ रखा है। मैंने भाई हम इसको सही कर देते हैं। जी। अब मैं आज अपडेट हूँ और आज भी बैंक में जाता हूँ तो मैंने नगर आयुक्त से भी कहा, दयानंद सरस्वती हैं यहाँ के नगर आयुक्त, मैंने उनसे कहा, टीबीसी की अभी मीटिंग हुई थी सीसी टावर। कौन से बैंक में गए आप? ये पीएनबी। अच्छा, मतलब सरकारी बैंक में गए आप? वो हाँ, लोन का ही बैंक है वो। जी। वो आपको लोन नहीं दे रहे? अब तो वो अड़चने लगा रहे हैं, मतलब अड़चने लगा रहे हैं? अड़चने क्या लगा रहे हैं साहब? वो कह रहे हैं कि साहब तुम्हारी सिविल खराब है। अरे भाई सिविल कैसे खराब है? कभी मेरी सिविल 437 थी, अब 688 हो गई। अब 12 पॉइंट वो कहते हैं आपको लोन नहीं मिलेगा, आप नगद ले लीजिए। जब मेरी नगद की औकात ही नहीं है तो ये सरकार ने योजना क्यों चलाई? तो ये अमीरों की योजना तो अमीर ही चलाते। तो मतलब सरकार ने आपका शिकायत यह है कि सरकार ने गरीबों के लिए एक योजना चलाए जो कि गरीबी योजना है ही नहीं, अमीरों के लिए योजना है। जी हाँ। और सरकार ने योजना चलाई और बैंक उसका आपको लाभ नहीं दे रहा है। नहीं। तो आपकी शिकायत किससे है, बैंक से या सरकार से है? हमारी तो सरकार से भी है और बैंक से भी है। दोनों से है? जी हाँ। अच्छा। अब नगर आयुक्त से हमने बात करी, वो अधिकारी IPS अधिकारी होते हैं,
तो हमने उनसे ये पूछा, मैंने कहा साहब ये क्या बात, बोले ये बैंक का मामला है, हम नहीं जानते ये बैंक कौन से से बात अधिकारी के पास आप गए, नाम पता है आपको? हाँ जी, नगर आयुक्त से हमने शिकायत करी थी, दयानंद सरस्वती जी, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये उन्होंने हमारा मना कर दिया बैंक का काम है भाई, बैंक के काम में हम कुछ अड़चन नहीं फिर डालेंगे। आप गए नहीं बैंक में कि अधिकारी लोग बैंक कह रहे में- कि ये बैंक का काम है, बैंक वाले क्या करेंगे? बैंक वाले कह रहे हैं आपकी सिविल खराब है, अब जब 700 आपके पॉइंट पूरे हो जाएंगे जब आपको लोन मिलेगा, जब तक ये काम खत्म हो जाएगा। सिविल स्कोर क्या होता है, इसे थोड़ा बताइए इस आसान भाषा में। सिविल ऐसा होता है कि जैसे कि हमने 10,000 का लोन लिया है और वो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 12 महीने के अंदर आप कभी भी जमा कर दीजिए। जी, इन्होंने इसको इश्यू बना दिया बैंक वालों ने। अब हमने 2-3 जब लॉकडाउन यहाँ कोरोना टाइम था, वो कुछ किस्त हमारी टूट गई, रोजगार ठप हो गया तो किस्तें टूट गई। किस्त टूट गई। अब वो किस्त बोले कि किस्त पूरी कीजिए, हमने धीरे धीरे किस्त करी, हम अब अपडेट है, अब किस्त पूरी हो गई। अपडेट है मतलब किस्तों पे, और हमने कहा कि हम पूरी किस्त जमा कर देंगे। बोले जी सिविल सही होने में 6 महीने लगते हैं। अच्छा। मतलब हमें टामाटोल ले रहे हैं, ठीक। यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी आते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं, कभी ये करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से हम बहुत दुखी हैं। अभी आपने बोला शुरुआत में कि अब तो मैं उत्तराखंड का हूँ, अब तो पहले कहाँ के थे आप? पहले मैं अलीगढ़ का था अच्छा, अलीगढ़ से थे आप। तो और अभी बहुत पुराना आया हुआ हूँ, सन 84 से आया तो हूँ। आप यहीं के लोकल हो, आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब यहीं पे एड्रेस सब आईडी है मेरे पास, मकान भी है, सब कुछ है। वोटर आईडी कार्ड भी होगा। हाँ जी। तो 2022 में चुनाव होने हैं, किसे चुनना चाहेंगे आप? भाई साहब मैं तो, मेरी दिली इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जी आए, लेकिन यहाँ का प्रचार प्रसार बहुत ढीला है उनका। अच्छा, केजरीवाल का प्रचार प्रसार ढीला है? हाँ जी। नहीं, ढीला तो नहीं है, वो 2-3 बार आ चुके हैं, या मोदी जी एक बार भी नहीं आए और राहुल जी एक बार नहीं वो आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी उसके कार्यकर्ता वगैरह हों, जो वो पब्लिक में पैंट बताएं तो पब्लिक के बीच में आए, वो मुझे नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढीले है, ढीले मतलब सुस्त है। ढीले सुस्त है, या उनके हाईकमान के क्या ऑर्डर हों वो जाने, लेकिन तो हम आप क्यों चाहते हो केजरीवाल यहाँ पे आए? हैं? क्यों चाहते हो आप केजरीवाल यहाँ पे आए? देखिए खूबियाँ बताइए आप उनकी। केजरीवाल की खूबी ये है कि मोदी ने पूरा जोर लगाया दिल्ली के लिए जी, और वो 2-4 सीट में सिमट गई। अच्छा, केजरीवाल पूर्ण बहुमत से आए क्योंकि इनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है। अच्छा, उन्होंने बिजली भी कम करी, अब यहाँ पानी का टैक्स लगता है, तो यहाँ का पानी का भी टैक्स केजरीवाल सही करेंगे। आने वाली सरकार ऐसी हो जो पब्लिक को अच्छा मतलब संदेश दे, पब्लिक उसके कार्यों से संतुष्ट हो और सरकार को आगे बढ़ाए। बीजेपी और जो उत्तराखंड में जो बीजेपी सरकार है और केंद्र में जो बीजेपी सरकार है, इससे कितना संतुष्ट है अंकल जी आप? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल नींबू निचोड़ने वाली सरकार है अच्छा, हमारे लिए। मतलब आप दोनों से ही संतुष्ट नहीं होना, जी चाहे नहीं। केंद्र हो चाहे बीजेपी हो, और ना कांग्रेस से। कांग्रेस से भी नहीं हो? अच्छा, जैसे ये आम आदमी पार्टी ने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, इस पर जी। क्या बोलेंगे आप? वेरी गुड, बहुत बड़ा सरकार को मतलब जो गरीब आदमी है जी। उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। जी जी जी, 300 यूनिट बिजली फ्री देना बहुत बड़ी बात है। यहाँ वो उस बिजली की कीमत कितनी है? 721 रुपये बचेंगे। ये जो केंद्र में जो बीजेपी सरकार है उससे कोई अच्छे काम क्या लगता है आपको? सबसे अच्छे काम क्या किए भी? देखिए मोदी जी कोई अपनी योजना भेजते हैं, वो धरातल पर आते आते ही 10-15% में सिमट जाती है, जी, वहाँ से वो पूरा पैकेज भेजते हैं। लेकिन यहाँ के बीच में खाने वाले दल्ले बल्ले अगड़म जगड़म वो 10% में ही खत्म हो जाती है। तो आप किसे दोष देंगे, मोदी जी को या प्रशासन को, जो जिसकी जिम्मेदारी आप जो तक हमको पहुंचाने? यहाँ की स्थानीय सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय अधिकारी को, क्योंकि मोदी जी की इतनी बड़ी करोड़ों की संपत्ति, वो करोड़ों आदमी है, उनको वो डील कर रहे हैं। अकेला आदमी कहाँ तक डील करेगा? उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनकी जो सरकार है, उनकी ढिलाई की वजह से पब्लिक परेशान है। जी, अब मोदी जी को भी ये ध्यान देना चाहिए कि भाई मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, है। तो मोदी मैं ये जी- चाहता हूँ कि आपके अगर आए तो आम आदमी की पार्टी की सरकार आए, जी। और मैं कोशिश भी करूँगा तन मन धन से। अच्छा अच्छा, किस चीज़ की कोशिश करेंगे आप? मैं जैसे कि प्रचार का काम है वो भी संभाल सकता हूँ, तो आप मेरे मतलब कोई मिलने जुलने वाले हैं वो भी मैं संभाल सकता हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे आप? जी हाँ, प्रचार भी करेंगे और उनकी व्यवस्था को खोल के बताएंगे। स्वेच्छा से करेंगे या बात हुई है पार्टी? स्वेच्छा से करेंगे साहब। कितना नंबर देंगे आप बीजेपी सरकार को जो भी उत्तराखंड में है? हैं?
उत्तराखंड में जो भी बीजेपी सरकार है 5 में से कितना नंबर देंगे आप? आप भयंकर भूल में हैं। अब से बीजेपी की सरकार नहीं आनी है, नहीं आनी है, क्योंकि आदमी इतना परेशान हो गया है कि आदमी त्रा कर गया है। जी। कोई यहाँ बेनिफिट नहीं दिया गया। कभी कहते हैं ठेली वालों को 2,500 रुपये दे दिया गया, यूपी में तो मिल गया, यहाँ लेकिन नहीं उत्तराखंड में किसी को नहीं मिला। अच्छा, यूपी और उत्तराखंड की सरकार को किस प्रकार अलग देखते हैं आप? कितना फर्क देखते हैं आप? जो यूपी में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है। यूपी की सरकार कुछ कर रही है, जी। लेकिन उत्तराखंड की है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, इसे कोई मतलब नहीं। उसको ये पता है कि हमारी सरकार जा रही है तो क्यों करें हम। अच्छा, इन्हें लग रहा है आपके हिसाब से कि इनकी सरकार जा रही है? जानी है। अच्छा, इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले, इस पे क्या कहेंगे आप? आपको विशेष तौर से आज बताऊं, ये 2000 से और 2021 तक जी। इनके 22 मुख्यमंत्री में बदल दिए गए हैं। हाँ जी, ये तो बात सही है। उत्तराखंड में 22 मुख्यमंत्री इन लोगों ने बदल दिए हैं। जहाँ 4 से एक को 5 हटा- इसका कारण क्या है? जो पैसा ज़्यादा देगा उसे ही बना देंगे, जो पैसा ज़्यादा देगा वही बचा देंगे। तो ये क्या है? अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के लिए क्या ख्याल करेगी? अच्छा, आम आदमी पार्टी से आपको क्या क्या उम्मीदें होंगी? आप कह रहे हैं कि मैं उनके लिए प्रचार करूंगा, उन्हें वोट दूंगा, उम्मीदें क्या रहेंगी? देखिए, मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ। दिल्ली का प्रशासन भी मैंने देखा है, दिल्ली की सरकार को भी मैंने देखा है। जितनी सहूलियत दिल्ली में दिल्ली वालों को मिली है, शायद इतनी शीला दीक्षित भी नहीं कर पाई। अच्छा, कांग्रेस इतना नहीं कर पाई जितना आम आदमी पार्टी ने कर जी हाँ। जी। और वो खुल के जो कहता है, अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करके दिखाता है। बाकी सरकारें डामाडोल है। तो आप आम आदमी पार्टी को दिल से सपोर्ट करते हो? खुला। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन सिंह। आप क्या करते हैं भैया? भैया ऑटो है मेरा, ऑटो चलाता अच्छा, आप ऑटो वाले भैया है? कहाँ, किस रोड पे चलता है आपका? यहाँ चलता है मेरा रोशनाबाद ललतारा पुल से। अच्छा, रोशनाबाद ललतारपुर साइड चलता है आपका। तो भैया, डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इससे कितना फर्क पड़ा आपके व्यापार में? अरे क्या खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी? बस आत्महत्या की जरूरत रह रही है, वही बच रहा है। ऐसी नौबत? है भाई जी, 50 रुपए में इधर से गया, 40 में उधर से आया। बताओ कितना तेल लगता होगा जब आप यहाँ से चलते हो? 140 का तेल लग पे? हाँ, 110 का चक्कर मारा, 30 में का फायदा हुआ, 30 रुपए नुकसान घाटे में। और 140 का तेल लगा, 110 का वो हाँ काम जी, हुआ है। ठीक। 30 रुपए का और घाटा करता है। आत्महत्या बच रही है अब करने से। तंबू वाले तो सारे ही करेंगे ये। तो भैया 2022 में चुनाव होने हैं, क्या विचार है आपका इसमें? भैया यो पार्टी तो जाओ, मतलब ये बाकी पार्टी दूसरी कोई सी भी आओ, बीजेपी बदलाव जानी चाहिए। भाई जी सूट नहीं आ रहा, भगवान को भी सूट नहीं आ रहा है वो। जब जो चीज़ सूट नहीं आ रही छोड़ देनी चाहिए वो। हो सका दूसरे के आने से सुधार हो जा। अच्छा, छोड़ दे मैं खुद। तो आपने छोड़ दिया? भाई जी अब कहाँ के बहुत रहने वाले हो आप वैसे? भाई जी यहीं का हूँ। जैसे भैया ऑटो वाले के साथ दिक्कत क्या रहती है ना, ऑटो वाले कहीं पुलिस वाले रोक देते हैं और फिर उनसे लेते हैं कुछ पैसा वगैरह। पुलिस वालों का भी सुन लो भ्रष्टाचार। यहाँ से फ्री जाएंगे, हमारे में बैठ कर आगे जाके रोशनाबाद जा रहा, 40 रुपए सवारी है, 10 दिन देते फ्री जाओ। तो आप लेते क्यों नहीं हो फिर? आप लेते भाई जी क्यों क्या हो अड़काओ, क्या करा नहीं? लड़ाई मतलब करी जा। क्या अड़काते हो? आपके पास ऑटो के पूरे कागज है? क्या क्या कागज होते हैं? पूरे ऑटो के? कागज है भाई क्या-क्या ऑटो जी। के? 19,700 रुपए अभी लगाए मैंने कागजों में। एक साल के 10,000 रुपए ब्याज पर लेकर लगाए ठीक। आईटी से बचने के लिए। मतलब 1 साल का होता है ना ये कागज? एक साल का इंश्योरेंस होता है, 1 साल का टैक्स, 1 साल की फिटनेस, और जो परमिट होता है वो 20 साल का होता तो है। क्या क्या कागज होता है टम्पो जरा में गिनाइए? एक आरसी हो गई, फिटनेस, जी, फिटनेस, टैक्स और प्रदूषण हो गया जी तुम्हारा 100 रुपए का, और एक परमिट होता है जो रिन्यू होता है 20 साल बाद। ये तो 6-7 के आसपास ही हो रहे हैं। आपके पास सारे कागज है? ओके तो एकदम। फिर आप पुलिस वाले से क्यों नहीं कहते भैया कि तुम हमारा पैसा दो, किराया दो? भाई जी रोक कर उनके साथ बहसबाजी करो, मार पिटाई करो, मैं तो गाड़ी देवो। मार पिटाई भी करते हैं सीधे? भाई जी गाड़ी दे रहा तो अगली आदमी फिर मार पिटाई रहेगी और क्या रहेगा। तो आप टेम्पो वाले सारे लोग मिलकर क्यों उनके खिलाफ भाई कुछ जी आंदोलन? यूनियन बेकार है यहाँ की, मैं तो खुली कह रहा। यहाँ की जितनी भी यूनियन है टेम्पो वाली जी। शहरी बेकार है, एक भी काम नहीं, कोई भी प्रधान काम नहीं करता, जी। सब अपने अपनी जेब गरम है, सब बात खत्म। अच्छा, जो टेम्पो वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये टेम्पो वाले में बैठते किराया नहीं लेते। इसके अलावा मैंने कई बार ये भी देखने में सुनने में आया है कि ये जब आपकी ओवरलोडिंग वगैरह होती है तो ये साइड लगा के आपके पैसे ले लेते हैं। हाँ, या पैसे- कभी ओवरलोडिंग ना भी हुई तो कुछ ना कुछ कमी निकाल के पैसे ले लेते भाई जी 500 रुपए पक्के और आपके जिसमें तो साथ जितने भी पड़े गले में सारे देते फिर। हैं। आपके साथ हुआ कभी मेरे ऐसा? साथ भाई जी 3 बार हो गया यही। क्या क्या हुआ? भाई जी 170 रुपए पड़े थे, 102-3 से मांग रहा था, 170 ही ले गया पूरे। किस चीज़ के, मतलब किस चीज़ के मांगे उन्होंने? मतलब इधर से रोड बंद कर रखा था भाई, एकदम से अचानक रोड बंद कर दिया, पता तो है नहीं, रोड बंद कर दिया। या तो भाई पता हो
जब भी तो आदमी को पहले उधर से बोर्ड नहीं लगने जाने चाहिए ना, इससे हाँ। मतलब आपकी यूनियन को हाँ, इन्फॉर्म एकदम होना मतलब चाहिए। जैसे यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है, रोड जाम हो जाता है, तो एकदम से रोड बंद कर देते हैं, इधर की सफाई इधर से निकाल देते हैं। अब जो टेम्पो वाले को नहीं पता वो वहाँ से आ रहा है तो वो सीधा ही निकलेगा ना। तो यूनियन को इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि सूचना कि आपका यहाँ पे रोड कुछ बंद नहीं है? भाई जी, क्या सूचना, अगर जाम लग रहा तो तुरंत बंद कर देंगे, इधर की सवारी निकाल कर बाकी यार इधर से तो इधर को आप निकाल देंगे। नो एंट्री में घुस गए होंगे, चालान काट दिया? हाँ, चालान पर्ची काटा है, सिर्फ पैसे लिए? नहीं पैसे पर्ची कुछ नहीं है, डायरेक्ट पर्ची कुछ नहीं काटा? कुछ नहीं, डायरेक्ट जी। और कोई किस्सा हुआ हो आपके साथ? बस काफ़ी किस्से सुनाऊंगा तो भाई जी, बस कुछ मत, यहाँ तो बुरा हाल है हरिद्वार का। ओवरलोडिंग पे भी ये लोग आपको रोकते होंगे? हाँ बिल्कुल। ओवरलोडिंग तो बिठाना नहीं चाहिए। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, परवाजन का ये वीडियो देखने के लिए। मैं था दीपक सिंह, परवाजन डिजिटल से। धन्यवाद।